हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत चालकता, या फिर इसको सिंपल में हम चालकता भी कहते हैं, क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, कैसे हम लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और इसका बीमा क्या होता है, या राशि कैसी है, इसका जो है क्या मात्रक क्या होता है, सारे बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका चालकता से संबंधित कोई भी जो है डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं कि विद्युत चालकता होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का बहुत सारे टॉपिकों को डिस्कस कर दिया है, जैसे धारा घनत्व, प्रतिरोधकता, चालकत्व, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको सारे को बातें को हम लोग जो है डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे विद्युत चालकता क्या होता है। तो चलिए हम इसको डिफिनीशन में पहले लिखते हैं क्या कि, ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिरोधकता 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 के व्युत्क्रम यानी उल्टा व्युत्क्रम को विद्युत चालकता या फिर इसका एक और नाम होता है विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करने का क्या तरीका हो सकता है, यानी इसका नाम क्या हो सकता है, इसको हम कैसे पुकारते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का नाम होता है, जैसे नाम हर एक व्यक्ति का होता है, मनोज, सुबोध, जो भी हो, ठीक है, उसी प्रकार इसका भी एक नाम होता है। यानी इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कहता है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल्स टू प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मतलब प्रतिरोधकता का उल्टा, तो 1/ρ। ठीक है, तो 1 सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 1/ρ। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि चालकता इज इक्वल्स टू 1 विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का भी दो नाम होता है, एक होता है प्रतिरोधकता और दूसरा जो होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, बात समझ में आई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला, इसको हम लॉक करते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समझना। क्या आपने इस बात को पढ़ा होगा कि सिग्मा रो इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा रो इज इक्वल्स टू m/na² टाउ, इसको आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका व्युत्क्रम है, तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूला बनेगा, देखना कैसे, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। तो रो हमारा कितना निकला है भैया, जरा बोलना भाई, m/na² टाउ। इसको हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा आएगा na² टाउ/m। यही हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है। ठीक है, यह जो है सिग्मा के इक्वल होता है। तो सिग्मा का क्या हो गया, यह दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है भैया, बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल अपने दिल में जो है सेव करके रखना है। अब एक और फॉर्मूला इसका आता है क्या, कि आपने पढ़ा होगा क्या भाई, कि रो इज इक्वल्स टू RA/L। तो 1/ρ क्या हो जाएगा, 1/ρ क्या हो जाएगा भाई, पलट जाएगा L/RA। तो इसका एक और फार्मूला आपको तैयार करके रखना है, इसको भी हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। एक और फार्मूला आपको तैयार करके रखना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू L/RA। ठीक है, यह भी इसका जो है क्या हो गया, तीसरा फार्मूला हो गया। अगर आप जो है दोस्तों
फॉर्मूलों को याद रखते हैं अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जो है न्यूमेरिकल को उतने अच्छे से, उतने तरीक़ों से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक और फार्मूला अगर आपका इजाज़त हो, हुकूमत हो, तो हम लिख देते हैं क्या कि आपने पढ़ा होगा कि रो इज इक्वल टू ई बाई जे। तो 1/रो क्या होगा भाई? तो 1/रो क्या होगा भाई? यहाँ देखना, 1/रो क्या हो जाएगा? जे अपान ई, बस बात खत्म। तो एक और सिग्मा का फॉर्मूला लिखना भाई, सिग्मा इज इक्वल टू जे अपान ई। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन मात्र 4 फार्मूलों को ध्यान में रखिए, उसके बाद कहानी आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है और आप एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कितने फार्मूलों को हमने पढ़ा। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपान एन स्क्वायर ताउ बाई एम। अभी हमने करके दिखाया कैसे आ रहा है। एक और सिग्मा इज इक्वल टू एल बाई आर ए, अभी हमने बताया इसका व्युत्क्रम किए हैं तो आया है। ठीक है, रीजन के साथ हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक और बताया सिग्मा इज इक्वल टू जे अपान ई। ठीक है, ठीक है, रो इज इक्वल टू ई बाई जे होता है, तो सिग्मा 1/रो होता है, तो उसका पलट देंगे तो जे अपान ई हो जाएगा। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं। तो हमने प्रतिरोधक का रो का मात्रक क्या पढ़ रखा था भाई, जरा बताना। मात्रक अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो मात्रक हमने पढ़ा है रजिस्टिविटी का, यानी प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। ठीक है भाई, ओम मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यह क्या हो जाएगा, इसका जो है मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर हम बीमा की बात करें भाई, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा को भी लिखिए क्योंकि बीमा बहुत ज़रूरी है भाई। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 3 नंबरों में आपसे बीमा को निकलवा भी सकता है। ठीक है, इसलिए बीमा को आप अच्छे से करके रखिए। हमने बताया था कि रजिस्टिविटी का बीमा क्या होता है, ml का पावर 3, t का पावर -3, a का पावर -2। तो अब इसको हम पलट देते हैं, तो m जब ऊपर आ जाएगा ना जी, तो हो जाएगा m-1, l-3, t3। ठीक है भाई, t3 और a प्लस है तो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस है तो ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा a2। यही हमारा क्या हो जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो है डायमेंशन हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत चालकता से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, जो भी परिभाषा सूत्र, अगर आप जो है दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको 2 ही सूत्र मिलेगा, एक ये और एक ये। ठीक, बात खत्म हो जाती है इतने में। लेकिन हमने अपने तरफ से आपको ये फार्मूला बताया L/RA या फिर क्या J अपान E। एक और फार्मूला होता है म्यू एन ई, म्यू इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल ई। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फार्मूला के चक्कर में आपका दिमाग जो है इधर उधर हो सकता है, भूल सकते हैं, कहने का मतलब है। इसलिए आप इतने फार्मूलों को याद रखिए, हर एक न्यूमेरिकल को आप जो है कर ले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो है बोर्ड एग्जाम अब करीब आता जा रहा है और हम उसकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को प्यार और मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद।